और कैसे हैं आप सब। आज हम आप सब से एक नया टॉपिक से चर्चा करने आए हैं जो सबसे ज़्यादा आज के दिन में ज़रूरी है। कि यही है कि सबसे पहले आप लोगों को कुशल मंगल का कामना करती हूँ। राधा रानी आप सब पर कृपा करे, यही मेरी प्रार्थना है। आज का सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोग का अपना बच्चा जो है वो बिगड़ रहा है। वो बच्चा को हम लोग अपना संस्कारी कैसे बनाएं, बच्चा को हम कैसे सुधारें कि वो आगे चल के जब अपना जीवन में सब अपना जीवन में आगे बढ़े, अपना घर संसार बसाए, अपना कर्तव्य को निभाए, तो वो लोग अच्छा रास्ता पर चले और लोग कुकर्म माने कुमार्गगामी वो लोग ना हो जाए, कुकर्म ना करने लग जाए। यही आज का दिन का सबसे बड़ा समस्या हो गया कि बच्चे हम लोग का सुधरा हुआ नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि देखिएगा, भागवत में जो कथा आता है कि भगवान जब नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किए थे, उस समय प्रहलाद आकर के भगवान से प्रार्थना किए थे कि प्रभु, मेरे पापा तो दुष्कर्म थे, मेरे पिताजी तो दुष्कर्मी थे, आप उनका उद्धार कीजिए। तो भगवान ने तब प्रहलाद को बोले थे कि जिसका बेटा इतना संस्कारी हो, जिसका बेटा इतना भक्त बड़ा भक्त हो, उसके जो पितृपुरुष है उनके उनका उद्धार के लिए कभी की और कोई चिंता का जरूरत नहीं है। तुम्हारी भक्ति से ही, तुम्हारे कर्म से ही तुम्हारे पिताजी का उद्धार हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए मेरे बाद मेरा उद्धार करने के लिए मेरे पुत्र पुत्री जो हो वो सुमार्गगामी हो, संस्कारी हो और वो अच्छा जीवन यापन करे और उसका कर्म से हम लोग का भी उद्धार हो, हम लोग का पितृपुरुष नरक में ना जाए। तो इसके लिए हम लोग को ही आज से कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग का जो छोटा छोटा बच्चा है वो सबको हम लोग संस्कारी कैसे बनाएं, वो सबको हम लोग भक्ति कैसे सिखाएं, भक्ति करना कैसे सिखाएं, ईमानदारी से जीना कैसे सिखाएं। इसके लिए हम ही लोग को कोशिश करना पड़ेगा। तो हम अपना माँ का ही बात लेते हैं। मेरे मम्मी, जब हम लोग तीन भाई बहन थे, हम लोग को जब मेरा मम्मी घर संसार करते थे ना, तो घर के हर बात के समय, घर के हर काम के समय, लंच के समय, डिनर के समय या ब्रेकफास्ट, कभी भी जैसे बैठ कर हम लोग सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मेरा मम्मी ना वो कृष्ण लीला की कथाएं, भगवान की भागवत की कथाएं, रामायण की कथाएं, महाभारत की कथाएं सुनाते थे। और ऐसे ही कुछ चर्चा हुआ तो बस एग्जाम्पल महाभारत और रामायण से ही देते थे। तो इससे हम लोग क्या हुआ, हम लोग बहुत भगवान की कथा, हम लोग भगवान की कथा सीख पाए। और ऐसे ही भगवान की कथा सीख के भगवान की माने भक्ति हृदय में हम लोग का उमड़ा। आज हम जो भी थोड़ा बहुत ठाकुर के चरणों में आश्रय ले रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं या कुछ आप लोग को बोल पा रहे हैं, कुछ ज्ञान हमको मिला, वो सबका क्रेडिट हम अपना मम्मी को देते हैं। मेरा मम्मी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा मम्मी मुझे जो सिखा के गए उसी के बल पर आज हम यहाँ आप लोग के सामने कुछ बोलने का योग्य बने हैं। और मेरा प्रभु मुझे बहुत कृपा करते हैं कि मुझे ऐसे माँ के पेट से जन्म दिए, माँ के गर्भ मुझे जन्म दिए, जहाँ मुझे इतना संस्कार मिला। तो आगे चल के मेरा पुत्र पुत्री, मेरा बच्चे, हम लोग के बच्चे जो है ऐसे ही संस्कारी बने और हम लोग को भी भगवान को धन्यवाद दे कि मेरा माँ बाप से हम लोग ऐसा संस्कार सीखे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि छोटा जब बच्चा हो उसी समय से उसके अंदर में भक्ति का बीज बो दे। अगर उसके अंदर में भक्ति का बीज बो देंगे तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो हम वो संस्कारी बनेगा ही बनेगा, वो कभी कुमार्गगामी नहीं बनेगा, कभी किसी का बहन बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखेगा। उसके अंदर ये भक्ति रहेगा कि हमको ये चीज़ नहीं करना है, ये भगवान नहीं पसंद करते, भगवान जो पसंद करते हैं वही हमको करना है। तो इसके लिए हम लोग को छोटा छोटा कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी पूजा करते हैं तो बच्चों को पास में बैठाइए, उसको भी भगवान की कथा सुना दीजिए और कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ाइए, कभी कभी बोलिए चलो भगवान के चरणों में फूल अर्पण करो, कभी कभी शाम का दिया जला तो इसमें भगवान का बच्चों से आरती कराइए, बच्चों को दीपक जलाना सिखाइए। ऐसे करते करते जब आप बच्चों को बैठ करके कभी कभी बस 2 मिनट ही क्यों ना हो, चलो बच्चे आज हम लोग, जब बच्चा छोटा होगा तभी से लेकिन ये करना होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा आपका बात नहीं मानेगा। बच्चे के सामने बैठ करके ताली बजा बजा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कीजिए। तो बच्चे छोटे ही से थोड़ा बहुत ही करना, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना तो बच्चों को ये सब करना ओल्ड फैशन लगता है, वो लोग शर्म करता है ये सब करना। इसीलिए बच्चों को एकदम छोटा ही से अगर हम भक्ति का बीज उसके अंदर डाल दें तो वो एक दिन जब बड़ा होगा तो वो क्या होगा, उसका जो भक्ति बीज हम डाले तो वृक्ष बन करके फल देना शुरू करेगा। तब आपका जीवन भी सुधरेगा और आप देख के धन्य होंगे। आप यह लोक में रहे या परलोक में, आप अपना बच्चों को जो कर्म है उसको देख करके आप गर्व का महसूस करेंगे।
तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपना बच्चा को सुधारें। मेरा मम्मी क्या करते थे, जो अड़ोस पड़ोस के लेडीज़ थे, दोपहर में मेरा मम्मी भागवत की बुक पढ़ते थे, रामायण की बुक पढ़ते थे, महाभारत की बुक पढ़ते थे। तो अड़ोस पड़ोस के लेडीज सब सुनने आते थे। पढ़ते पढ़ते कभी कभी मम्मी मेरे तरफ बुक कर देते थे और मुझे बोलते थे कि तुम पढ़ के सुनाओ, थोड़ा देर मेरा गला दर्द कर रहा है, इतना देर से पढ़ रही हूँ, 3 साढ़े 3 घंटा का ये पाठ चलता था। तो मम्मी मुझे पढ़ने बोलते थे। तो हम मम्मी के सुर से सुर मिला करके जानते हैं कि मम्मी कैसे पढ़ते, तो हम सीख गए थे। तो ऐसे कभी कभी मेरे मम्मी जाते थे कीर्तन सुनने, तो हमको साथ लेके जाते थे, और मेरा इंटरेस्ट देख करके मेरा मम्मी मुझे और ये रास्ता पर अग्रसर किए। तो मेरा मम्मी से हम सब कुछ सीखे हैं। ऐसे भगवान तो सबको एक ठो जन्म से संस्कार देते हैं, लेकिन कुछ संस्कार माँ बाप भी तो देते हैं। तो माँ बाप का संस्कार से ज़्यादा फल होता है। इसीलिए हम लोग माँ बाप का दायित्व है, हम लोग को कर्तव्य है कि हम लोग अपना बच्चा को सही रास्ता पर चलाए, सही दिशा दिखाए। अगर हम लोग सही दिशा, माँ बाप ही बच्चों का पहला गुरु होता है। माँ बाप अगर सही दिशा नहीं दिखाएंगे तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चे भक्ति के रास्ते पर कैसे चलेंगे। आजकल जो विभीषिका चारों तरफ देख रहे हैं, इससे दिल दहल जाता है। ये जो कलकत्ता का आरजी कर का घटना हुआ, इतना निशंस से एक महिला डॉक्टर को जो मार दिया, देख रहे हैं। ये कोई किसी ना किसी माँ का तो बच्चे है ना, तो क्यों वो लोग ऐसे काम किए? उसके अंदर में थोड़ा भी दया नहीं आया। तो बच्चे के अंदर में दया का भाव जगाना होगा। बच्चों के अंदर में दया का भाव नहीं तो बाद में हम ही लोग भुगतेंगे, हम ही लोग को खराब लगेगा कि मेरा बच्चा ऐसा किया। इसीलिए चाहिए कि आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और बच्चों को संस्कार दीजिए। आपका हर एक काम में ऐसा आपका चलन होना चाहिए कि आपको देख करके आपका बच्चा सीखे, और आपका बात से भी आप बच्चा को सिखाए, कथा से भी बच्चों को सिखाइए। तो ये हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम लोग अपना बच्चों को भक्ति के पथ पर कैसे आगे बढ़ाए, हम लोग को बच्चे के अंदर अच्छा संस्कार कैसे डाले। ये हम लोग का खाली बस खाओ, टीवी देखो, फोन देखो, यूट्यूब देखो, ये जीवन बिताओ, ऐसे ही बस दिन रात हो गया पार, ऐसे ही करके जीवन जीने से बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। अगर बच्चों को सही करना है तो सही रास्ता पर। कभी यूट्यूब भी देख रहे हैं ना, तो उसमें भी रामायण महाभारत का कहानी जो सीरियल आता है सब, वो सब निकाल के बच्चे लोग के सामने बैठ के एक साथ देखिए, और उसके साथ साथ कुछ बच्चों को सिखाइए, बच्चों को अच्छा संस्कार सिखाए। आप कुछ अच्छा बनेंगे जब वो बच्चा देखेगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, और आपका माने क्या, आपका माइंड में क्या चलता है। बच्चा जब आपका माइंड को पढ़ने रहेगा, मेरा मम्मी को ये पसंद, मेरा पापा को ये पसंद, तब ये जिम्मेदारी होता है। और ये जिम्मेदारी माँ बाप दोनों को मिल के उठाना है। जो पिता होता है, पिता को भी दुनिया में सिखाना है कि कैसे माँ को सम्मान करना चाहिए, कैसे बीवी को सम्मान करना चाहिए, कैसे सबका सम्मान करना चाहिए, कैसे अड़ोस पड़ोस को लेकर के गुरुजन को कैसे बात करना चाहिए। कभी कभी बेटा या बेटी को साथ लेके निकले तो ये सब उदाहरण बेटा बेटी के सामने रखिए। जब हम लोग रखेंगे, ऐसे तैयार करेंगे, तो हम लोग का बच्चा जरूर संस्कारी बनेगा, और बाद में हम लोग को इसके लिए रोना नहीं पड़ेगा कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। हमको चाहिए कि हम अपना बच्चा को अच्छा बनाने का कोशिश करें, अपना कर्म को अच्छा करेंगे, बच्चा भी अच्छा कर्म सीखेगा, तो देखिएगा ये जीवन भी सुंदर होगा। और बच्चा के अंदर में अगर भक्ति जगा दिए, और अपना परिवार में सभी के अंदर आप भक्ति जगा सकते हैं, तो क्या होगा, पूरा परिवार में भक्तिमय बन जाएगा। और जब जानते हैं जहाँ भक्ति का स्थान होता है, वहाँ भगवान नारायण पीछे पीछे, भक्ति के पीछे पीछे नारायण चलते हैं, और नारायण के पीछे की लक्ष्मी आता है। तो आपका घर क्या होगा, धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, और आप बहुत खुशी खुशी, बहुत सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो अपना सुखी जीवन अगर चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए। क्योंकि बच्चे बिगड़ते हैं तो माँ बाप का आंसू यानी गिरते हैं, और उस माँ बाप को कभी भी शांति नहीं मिलता। बच्चों ही सबसे बड़ा धन है, और ये बच्चों को ही संस्कारी बनाना सबसे पहला ज़रूरत है। और हम क्या बोलेंगे, अगर आज आप मेरा बात अच्छा लगा, आप लोग को लगा कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे लाइक कर दीजिए, और कमेंट में और बताइए मैं और क्या टॉपिक से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। राधे राधे।